JKLH यानी जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH लाइव। चंद रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर में आइंदा असेंबली इंतखाबात को लेकर सियासी पार्टियों की मीटिंग का दौरा है। इसी कड़ी में आज कांग्रेस की अहम मीटिंग है जो दिल्ली में हो रही है। इसमें जम्मू कश्मीर, हरियाणा समेत कुछ रियासतों के तंजीमी ओहदेदार शिरकत कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वकार रसूल वानी, जम्मू कश्मीर में पार्टी उमूर के इंचार्ज भरत सिंह सोलंकी समेत दीगर लीडर मीटिंग में शरीक होंगे। देखो, ऑल इंडिया लेवल की मीटिंग है AICC की। जो अंदर एजेंडा होगा उस पर बात करेंगे। जम्मू कश्मीर के इलेक्शन को लेके भी बात होगी, इंशाल्लाह पूरा डिस्कस होगा। तो जो भी होगा हम अंदर बात करेंगे। अलहान इनकाउंटर लगातार चल रहा है, अभी भी इनकाउंटर लगातार देखने में आ रहे हैं। फिल्ट्रेशन देखो, जो एक्सक्यूज दिया था इन्होंने 370 हटा के और स्टेट को यूटी बना के, वो इनका मिशन फेल हो गया। इन्होंने जम्मू कश्मीर को बर्बाद कर दिया। जम्मू कश्मीर को यूटी बना के और वहां पे अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी लगी हुई है। और आपने देखा कि पिछले जब से नई हुकूमत बनी है, तीसरा टर्म मोदी जी का है, कंटिन्यूअसली इनकाउंटर हो रहे हैं और हमारे फौजी जवान जो है शहीद हो रहे हैं। तो इसका हमें बड़ा दुख है। हम चाहते हैं कि रियासत के हालात जो है साजगार हों, लोग खुशहाली की जिंदगी गुजारें। फारूक अब्दुल्ला आर्मी पर ये सवाल उठा रहे हैं, कह रहे हैं उनका अपना व्यू पॉइंट है। तो जो खबरें अभी मिल रही है उसके मुताबिक दिल्ली में मीटिंग शुरू हो चुकी है और जैसा अभी आपने कुछ देर पहले सुना, वकार रसूल वानी कह रहे थे कि AICC की मीटिंग है, इसमें जो भी एजेंडा होगा, जिस पर बातचीत होगी, वो बाद में ब्रीफ किया जाएगा। तो ये एक अहम मीटिंग है चूंकि हालिया अभी इंतखाबात होने वाले हैं। जो हरियाणा में भी इंतखाब होंगे, महाराष्ट्र में भी इंतखाब होने हैं, झारखंड में भी इंतखाबात होने हैं और जम्मू कश्मीर में इंतखाबात होने हैं। तो इसको लेकर कांग्रेस पार्टी के लिए एक अहम मीटिंग इसे माना जा रहा है। इसकी तफसीलात हम आपको बुलेटिन के अगले हिस्से में देंगे। फिलहाल रुख करते एक और अहम खबर का। अनंतनाग जिले के अहलन में ऑपरेशन चौथे दिन भी जारी है। ये सुरक्षा जवानों का ऑपरेशन है। सुरक्षा बल 10 अगस्त को मुठभेड़ शुरू होने के बाद से ही अलहान इलाके के घने जंगलों में छिपे आतंकवादियों की तलाश में लगातार तलाशी अभियान चला रहे हैं। एलन की ओर जाने वाली सभी सड़कें नागरिकों की आवाजाही के लिए बंद हैं और पूरे इलाके की लगातार घेराबंदी की गई है। आज सुबह सुरक्षा बलों और पुलिस की और टुकड़ियां इस मौके पर पहुंची हैं। 4 रोज हो गए और चौथे दिन भी आज पूरी तरह से इलाके की घेराबंदी की गई है और मजीद जो रेनफोर्समेंट्स है CRPF, आर्मी या फिर पुलिस की, उनको मंगाया जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो यहाँ पर मिलिटेंट पनाह लिए हुए हैं उनको न्यूट्रलाइज किया जाए, उनका सुराग दोबारा से हासिल किया जाए। तो इस सिलसिले में हम आपको बता दें कि आज चौथे रोज़ भी ऑपरेशन में शिद्दत लाई गई है और पूरा इलाका जो है वो मुहासरे में लिया गया है और जो कॉर्डन है उसको मजीद इंटेंसिफाई किया गया है। और जबकि गडोल या आहलन को जाने वाले तमाम तर जो रास्ते हैं उनको सील कर दिया गया है और जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स है उनको भी लगातार सील कर दिया गया है और ये कोशिश की जा रही है कि इस ऑपरेशन को सक्सेसफुल तौर पर कंक्लूड किया जाए। लेकिन जिस तरह से हम देख रहे हैं, लगातार हमारी नज़र है इस ऑपरेशन पे, तो ऐसा लग रहा है कि जो जियोग्राफिकल कंडीशंस बनी हुई है उसे मज़ीद वक्त दरकार होगा सिक्योरिटी फोर्सेस को इस ऑपरेशन को मुकम्मल करने में। तो पूरा ये इलाका जो है लगातार कॉर्डन में है, न सिर्फ कश्मीर का साइड बल्कि अगर चिनाब वैली की बात करेंगे या फिर पुंछ और राजौरी डिवीज़न की बात करेंगे तो वहाँ पर भी दायरा जो है वो वसी कर दिया गया है और ये कोशिश की जा रही है कि मिलिटेंटों का सुराग जल्द से जल्द लगाया जाए। और फिलहाल आज चौथा दिन है और चौथे दिन भी हम देख रहे हैं कि लगातार रेनफोर्समेंट्स जा रही हैं, लगातार फौज जो है पेशकदमी कर रही है उस फॉरेस्ट एरिया की तरफ जो काफ़ी गुंजान है और काफ़ी ऊंचाई पर है और वहाँ पर तलाशी कार्रवाई में शिद्दत लाई गई है और हर जगह तलाश किया जा रहा है ताकि जो वहाँ पर मिलिटेंट मौजूद है उनका किसी न किसी तरह से उनको ट्रेस आउट किया जाए, उनको ट्रैक किया जाए उनकी मूवमेंट को और उसके बाद ही उस ऑपरेशन को कंक्लूड किया जा सकता है। न्यूज़ 18 के लिए अनंतनाग से मुदस्सिर कादरी। और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि दिल्ली में कांग्रेस की एक अहम मीटिंग हो रही है और इस मीटिंग में कई रियासतों के और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के जो अध्यक्ष हैं, जो सदर हैं पार्टी के अलग अलग रियासतों के, वो और जो प्रभारी हैं वो उन्हें बुलाया गया है, उनकी मीटिंग चल रही है। और इस मीटिंग के बारे में इस वक्त ताज़ा जानकारी के साथ मौजूद है हमारे रिपोर्टर खुर्रम।
खुर्रम, क्या तफसीलात मिल रही हैं हमें? पहले तो ये बताएं आपको, क्या कांग्रेस की ये जो सांगठनिक की ये जो बैठक है, क्या इसमें तमाम रियासतों के जो अध्यक्ष हैं या प्रभारी उन्हें बुलाया गया, या फिर सिर्फ उन रियासतों के जहां आने वाले कुछ हफ्तों या महीनों में चुनाव होने हैं? विशाल, देखिए, तमाम जो रियासतें हैं वहाँ के जो तमाम पदाधिकारी हैं उन सबको बुलाया गया है। और जैसा कि आप जानते हैं कि अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था जो SC/ST रिजर्वेशन को लेकर था कि जो राज्य सरकारें हैं वो सब कैटेगरी, सब कोटा बना सकती हैं, उनको इस बात का अधिकार है। इसी के साथ साथ जो क्रीमी लेयर्स हैं, यानी कि जिनकी 8 लाख से ज़्यादा इनकम है, उनकी भी पहचान कर सकती हैं, उनको रिजर्वेशन से अलग कर सकती हैं। ये इस तरह का फैसला आया था। 7 जजों की बेंच थी, उनके जरिए से ये फैसला आया था। सिर्फ 6-1 से ये फैसला हुआ था। तो आज इस पर कांग्रेस पार्टी अपना रुख साफ करेगी। और अगर आप देखें तो ये जो देश की जो राजनीति है उसमें एक भौचाल ला सकता है। इसी के साथ साथ राहुल गांधी को आपने जिस तरीके से पार्लियामेंट में बोलते हुए सुना, कास्ट सेंसस यानी कि जातिगत जनगणना, राहुल गांधी ने कहा था हम जातिगत जनगणना करेंगे, तो कांग्रेस पार्टी उसको लेकर के आज विचार करेगी। तमाम जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं, चाहे अध्यक्ष हो मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, DK शिव कुमार, वकार रसूल वानी, भरत सिंह सोलंकी, जो तमाम जो अलग प्रदेशों के हैं, चाहे उत्तर प्रदेश के जरॉय हों, सभी जो है यहाँ पर मौजूद हैं। थोड़ी देर में मीटिंग शुरू हो जाएगी। इसी के साथ साथ जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर को लेकर जो चुनाव है वहाँ पर उसको लेकर के भी बातचीत होनी है। तमाम जो महत्वपूर्ण पहलू हैं उसको लेकर के एक अहम बात है। अगर आप देखें कि एक तो जातिगत जनगणना पर कांग्रेस जो है वो जाहिर सी बात है, अगर जातिगत जनगणना का मुद्दा कांग्रेस पार्टी बहुत तेजी से, बहुत जोर से उठाती है, तो कांग्रेस पार्टी जारहाना अंदाज में बहुत ही आक्रामक तौर पर वो आगे जाने की तैयारी कर रही है। इसी के साथ साथ SC/ST को लेकर के जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया उसके बहुत दूरगामी परिणाम होंगे। जम्मू कश्मीर में ही अगर आप देखें तो हाल ही में जो पहाड़ी हैं उनको ST के तहत रिजर्वेशन दिया गया है, गुज्जर बकरवाल हैं, इसके अलावा शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल हैं, उनको उसमें जो सब कैटेगरी बनेगी वो एक अहम पहलू होगा कि क्या किस तरह के असरात होंगे। ये तमाम चीजें जो हैं वो कहना चाहिए पूरी देश की सियासत को, उसके समीकरण को और तमाम चीजों को बदल सकते हैं। तो आज का फैसला काफी अहम है, खासतौर से क्रीमी लेयर को लेकर क्या स्टैंड होगा कि 8 लाख से ज्यादा जिनकी इनकम है और लगातार उनको रिजर्वेशन मिल रहा है, और रिजर्वेशन से क्या उनको अलग किया जा सकता है, क्या उसकी पहचान की जा सकती है। ये तमाम जो अहम पहलू हैं इस पर कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा रुख इख्तियार करना है। इसी के साथ साथ क्योंकि चुनाव जो है कई रियासतों में है, महाराष्ट्र से लेकर झारखंड, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, ये तमाम रियासतें हैं, इनमें इलेक्शन होने वाले हैं, उसको लेकर इस पर क्या दूरगामी असरात होंगे, इन तमाम चीजों को यहाँ पर मद्देनजर रखा गया है। जैसे भी थोड़ी देर पहले हमारी बातचीत हुई है वकार रसूल वानी से, उन्होंने कहा है कि चुनाव को लेकर के भी बातचीत होनी है। विशाल, आपको मालूम है कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी अपना मैनिफेस्टो तैयार कर रही थी, 10 तारीख तक उसकी रिपोर्ट जो है फाइनल होनी थी, वो फाइनल हो चुकी है। तो मैनिफेस्टो को लेकर के भी चीजें आपको धीरे धीरे देखने को मिलेंगे। लेकिन आज की जो बड़ी बैठक है वो पूरी देश की राजनीति पर कांग्रेस पार्टी के जरिए जो भी मौकफ इख्तियार किया जाएगा, जो भी रुख इख्तियार किया जाएगा, उसका एक बहुत दूरगामी जो है असरात जो है आपको देखने को मिलेंगे। विशाल जी, खुर्रम, जो आपने बताया और जैसा हमने कुछ देर बयान सुना वकार रसूल वानी का, वो कह रहे थे कि AICC की बैठक है और क्या एजेंडा है, किन मुद्दों को लेकर बातें होंगी, चिंतन मंथन होगा, वो सब हम लोग करेंगे और उसके बाद में मीडिया को ब्रीफ किया जा सकता है। तो क्या ये माना जाए, जैसा आप बता रहे हैं, कि कोई एक खासतौर से ऐसे मुद्दों को लेकर के खास मंथन होना है जिन मुद्दों के सहारे से आने वाले चुनाव में, चाहे वो हरियाणा का चुनाव हो, महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, जम्मू कश्मीर हो, वहां पर जिन मुद्दों को लेकर के आवाम के बीच जाना है वो मुद्दे यहां तय होंगे। कुछ ऐसे भी मुद्दे होंगे जो स्पेसिफिक किसी राज्य या UT के लिए होंगे, बाकी कुछ ऐसे मुद्दे होंगे जो तमाम राज्यों के लिए होंगे। देखिए, वाज़े तौर पर कोई पूरा एजेंडा जो है वो सर्कुलेट नहीं किया गया है, लेकिन जो तमाम जानकारी निकलकर सामने आई है, तमाम इत्तलात इस मामले में हैं। ये जो इंतखाबात होने वाले हैं, जो इलेक्शंस होने वाले हैं अलग अलग रियासतों में, जम्मू कश्मीर, हरियाणा और इसी के साथ झारखंड और महाराष्ट्र, ये जो रियासतें हैं इनमें जहां इलेक्शंस होने वाले हैं, इन पर बहुत ही ज़्यादा जो है परिणाम होंगे। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जब ये कहा खासतौर से जो सब कैटेगरी बनाने को लेकर
कहा, उसमें कहा कि जो अति पिछड़ा है, यानी कि जैसे आपने बिहार में देखा है, दलित और महादलित की जो कैटेगरी है उसको राज्य सरकारें बना सकती हैं, और साथ साथ एक शर्त यह भी लगाई कि 100% किसी भी कैटेगरी को आप आरक्षण नहीं देंगे, किसी भी कैटेगरी में आप किसी भी एक जाति को आरक्षण नहीं देंगे। ये तमाम बातें हैं, तो उस पर कांग्रेस पार्टी को अपना रुख साफ करना है, क्योंकि जाहिर सी बात है सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है तो एक बड़ी नाराजगी, एक बड़ी उम्मीद जो है वो अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से सामने आ सकती है, स्टेट में सामने आ सकती है। और जातिगत जनगणना से ये मामला, क्योंकि अगर आप देखें तो जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये तमाम जो बातें की जाती हैं, अगर जातिगत जनगणना होती है तो इससे मिलाकर कांग्रेस पार्टी एक बड़ी रणनीति जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और एनडीए के खिलाफ तैयार जो है वो कर सकती है, न सिर्फ चुनाव के लिए बल्कि अलग अलग महाज पर जैसे राजनीति आगे बढ़नी है उसको लेकर के भी एक जो अहम पहलू है उस पर कांग्रेस पार्टी को अपना मौकफ जाहिर करना है। क्रीम लेयर का इशू है, जातिगत जनगणना का इशू है, सब कैटेगरी का इशू है, अग्निवीर और जो दूसरे तमाम मुद्दे हैं उन पर भी बातचीत होगी। और खासतौर से ये तमाम मुद्दे क्योंकि चुनाव से जुड़े हुए हैं, इसलिए चुनावी राज्य जो है उन पर कितना प्रभाव पड़ेगा और क्या मौकफ इख्तियार करने से कितना फायदा नुकसान होगा, इस तमाम चीजों को लेकर एक हिकमत अमली, एक रणनीति जरूर जो है आज की बैठक में बनाने की कोशिश की जाएगी। खुर्रम, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, और वापस फिर आपके पास लौटेंगे तो इस बारे में और अपडेट लेंगे। और इसके साथ ही आपको बता दें कि एक अहम मीटिंग इस वक्त दिल्ली में शुरू हो चुकी है कांग्रेस की, और इस मीटिंग में लगभग तमाम रियासतों के जो पार्टी के सदर हैं, जो प्रभारी हैं, उन्हें बुलाया गया है। बात ये सामने निकल कर आ रही है कि कुछ अहम मुद्दे हैं, उनको लेकर चिंतन मंथन होगा, और चूंकि चुनाव भी करीब है कई राज्यों में, तो इसको लेकर के ये मीटिंग काफी अहम मानी जा रही है। फिलहाल यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। पुल पर बारिश के तेज बहाव से हुआ हादसा, बहाव के कारण एक बोलेरो गाड़ी पानी में बही, गाड़ी में सवार 2 लोगों को किया गया रेस्क्यू। पेरिस ओलंपिक में हॉकी में कांस्य पदक जीतने वाली टीम के कैप्टन हरमनप्रीत से न्यूज 18 की खास बातचीत। हरमनप्रीत सिंह ने कई और अनुभव किए साझा। उन्होंने नीरज चोपड़ा का जिक्र करते हुए कहा कि सभी लोग एक ही बिल्डिंग में थे। पलवल के भोलड़ा गांव में एक ही परिवार के 3 बच्चों की यमुना नदी में डूबने से मौत, मृतक बच्चों में 2 लड़कियां 1 लड़का शामिल। यमुनानगर में सोम नदी के बांध को काटने का वीडियो वायरल, ग्रामीणों का दावा 5 से 6 लोगों ने कस्सी से काटा बांध, ग्रामीणों का आरोप बांध पर स्टे लगने के बावजूद भी काटा गया बांध। गुरुग्राम और अंबाला में तेज बारिश से जलभराव, पार्कों में भरा पानी, पंप के जरिए पानी निकालने की कोशिश। कालका काली माता मंदिर और गुरुद्वारे में माथा टेकने के बाद कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। बारिश के चलते कार्यक्रम में हुई देरी, मुख्यमंत्री ने तिरंगा यात्रा में शामिल होकर लोगों से वो हुए रूबरू। पूर्व विधायक लतिका शर्मा भी तिरंगा यात्रा में मौजूद। करनाल के तरावड़ी अंजनथली रोड पर पुलिस पर फायरिंग का मामला, बदमाशों की ओर से पुलिस पर की गई फायरिंग, बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। सिरसा में डेरे की जमीन को लेकर 2 ग्रुपों में हिंसक झड़प, 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी, जीवन नगर एरिया में पुलिस फोर्स तैनात। करनाल के नेशनल हाईवे 44 पर हुआ दर्दनाक हादसा, हादसे में 1 की मौत, 1 जख्मी, गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त। हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा पर विधायक जयवीर वाल्मीकि ने कहा, भाजपा अब जनता को अपने किए गए कामों का विवरण दे, साथ ही भाजपा पर जनता को गुमराह करने और जाति की राजनीति करने का लगाया आरोप। महिला खिलाड़ी साक्षी पुनिया ने भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली से की मुलाकात, प्रदेश अध्यक्ष को सौंपा ज्ञापन, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से न्याय की लगाई गुहार। पंचकुला में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने तिरंगा यात्रा को दिखाई हरी झंडी, ड्रोन डीडी कॉन्ट्रैक्टर सक्षम युवा और आईटी सक्षम युवा स्कीम का शुभारंभ, राज्य कौशल प्रतियोगिता के विजेताओं को भी किया सम्मानित। पानीपत में कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा की हरियाणा मांगे हिसाब अभियान, इसराना निहाल गार्डन से शुरू होकर यात्रा का गुरुद्वारा के पास अमर अनाज मंडी में समापन। हरियाणा के पंचायत और सहकारिता राज्य मंत्री महिपाल टांडा का बयान आया सामने, कहा कांग्रेस कौन से हिसाब मांग रही है, 600 करोड़ रुपए के बजट में से 7। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 JKLH में। मैं हूं वैसाल और आप देख रहे हैं JKLH लाइव। पुंछ जिले के मेंढर सब डिवीजन में सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। मेंढर, मनकोट और बालाकोट के सरहदी इलाके में सिक्योरिटी एहलकार गश्त कर रहे हैं। भंबर गली, गुरसाई, संगला चौक, TCP और मनकोट में चौकियां कायम की गई हैं। पुलिस ने सरहदी इलाके में सिक्योरिटी एडवाइजरी भी जारी कर दी है।
पहले हमारी तरफ से सबको इंडिपेंडेंस डे की शुभकामनाएं। ये जो आज हमारे यहाँ पे नाका लगाया है, ये सरप्राइज़ नाका लगा हुआ है। रूटीन जो हमारी सिक्योरिटी चेकअप होता है, नाके लगे होते हैं, उसके अलावा ये लगाया हुआ है। हमारी तरफ से सारे उधमपुर वासियों से यही गुजारिश रहेगी कि अगर कहीं पे भी कोई भी सस्पिशियस मूवमेंट देखते हैं, कोई लावारिस वस्तु देखते हैं, तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया जाए। बाकी ये इस वक्त ये हमारे नाके चलते रहेंगे, हर जगह पे हर साइड से नाके लगे हुए हैं पुलिस की तरफ से। और मुल्क भर के साथ साथ बडगाम में भी आज तिरंगा रैली का एहतमाम किया गया। इस रैली में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। पुलिस के अलावा जिला इंतजामिया और स्कूली बच्चों ने इस रैली में शिरकत की। यह रैली गवर्नमेंट बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल से शुरू हुई और मेन चौक बडगाम पर खत्म हुई। एसएसपी बडगाम निखिल बोरकर ने रैली का इफ्तिताह किया। इस दौरान एडीडीसी बडगाम, एडीसी बडगाम, एएसपी बडगाम, सीआरपीएफ अफसरान के अलावा जिले के कई आला अफसरान मौजूद रहे। इस दौरान लोगों में काफी जोश देखने को मिला। एसएसपी ने कहा कि पुलिस की यह कोशिश है कि हुब्बुल वतनी के प्रोग्राम जोशो खरोश के साथ मुनक्किद किए जाएं ताकि मुल्क की आजादी के लिए जान निछावर करने वालों को याद किया जाए। जैसे कि पूरे कंट्री में ये तिरंगा रैलीज हो रही थी, आज भी डिस्ट्रिक्ट बडगाम में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने सिवोदुर पुलिस में मिलके पूरी एक बड़ी तिरंगा रैली निकाली है। ये हायर सेकेंडरी स्कूल से हमने निकाली और ओल्ड बस स्टैंड तक थी। इसमें हज़ारों लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। जो भी डिस्ट्रिक्ट के डिपार्टमेंट्स है, खासकर तमाम स्कूलों के बच्चे आए हैं और तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और तमाम अफसरों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। ये नेशन वाइज प्रोग्राम्स है, ये प्रोग्राम्स आगे भी चलते रहेंगे। देखिए, जैसे कि आपने पिछले सालों में भी देखा है, जब भी इंडिपेंडेंस डे आता है हम कई सारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जम्मू कश्मीर पुलिस कई सारे ऐसे एक्टिविटीज़ कंडक्ट करते हैं जिसमें कि बच्चों का, यूथ का, सभी लोगों का पार्टिसिपेशन हो। तो इसके पहले जैसे हमने एक एक्टिविटी की है, एक पेड़ शहीदों के नाम। उसके अलावा अभी आज हमने तिरंगा रैली की है और हर एक जगह जगह अलग अलग एक्टिविटीज़ चल रही है। हमने देखा कई सारे बच्चे, स्टूडेंट्स अलग अलग जगह से, अलग अलग स्कूलों से, अलग अलग लोग भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किए और तिरंगा रैली को एक सक्सेसफुल इवेंट इसको अंजाम दिया। मुल्क भर के साथ साथ बडगाम में भी आज तिरंगा रैली का एहतमाम हो रहा है। आप देखिए, बडगाम मेन चौक में हम मौजूद हैं। भारी तादाद में यहाँ पर लोग इस तिरंगा रैली में शिरकत कर रहे हैं, चाहे स्कूली बच्चे हो, इंतजामिया के लोग हो, पुलिस के एहलकार हो, सब इस रैली में शिरकत कर रहे हैं। ये मेन अड्डा जो है बडगाम का, ओल्ड बस स्टैंड, यहाँ के मंजर है आप देखिए, क्योंकि स्कूली बच्चों ने भी इस रैली में काफ़ी एंथुसियाज्म दिखाया, काफ़ी जोश में लगे लोग। और आप देखिए, हर किसी के हाथ में तिरंगा है। और ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं अभी, ये बडगाम मेन चौक से है, जो अभी खचाखच भरा हुआ है। स्कूली बच्चों को इस रैली में मुलवस करने के, इस रैली में शामिल करने का मकसद ही यही है कि इन बच्चों को याद दहानी कराई जाए, आखिर 15 अगस्त क्यों है, किस तरह से मुल्क आज़ाद हुआ, किन जवानों ने मुल्क की आज़ादी के लिए अपनी जान निछावर की। न्यूज़ 18 के लिए बडगाम से मैं आबिद हुसैन। और नदी नालों में पानी की कमी को आलूदगी की सबसे बड़ी वजह समझा जाता है। इस संगीन मसले को देखते हुए पाटन के हाजीवेरा इलाके में ख्वातीन ने रजाकाराना तौर पर नदी नालों की सफाई की मुहिम शुरू की। लोगों से कचरा नदियों में फेंकने से गुरेज करने को कहा जा रहा है ताकि इन्हें साफ और शफाफ पानी मयसर हो सके। बड़ी तादाद में ख्वातीन हाजीवेरा में नाला फिरोजपुरा की सफाई कर रही हैं। इन्होंने सरकार से अपील की है कि ऐसे नदी नालों की ड्रेजिंग की जाए ताकि आबी ज़खायर आलूदगी से बच सकें। वनकस दरिया मोकुर गोमुत, सारी बेमार, सारी बेमार, सारे नान वनकस टाइफाइड। ये डॉक्टरस निश गो तत नान वनकस यह दौद। गमत असीर, दपान वो क्या कर, वात्रावक नार त्रित यम कर बंद। अस मान खतर तैयार द्राय फी सबिलिल्लाह द्राय दोप करो यह दरिया साफ। ये अपोर गन गंदगी, ये अपोर गन अन डस्टबिन तम त्रावन कॉल मज कीता, तम साथ गई कार्रवाई पुलिस के थ्रू गाँव खतर पन्ने सफाई खतर। क्या सफाई नस्प ईमान, ये पन गाँव पान हेको साफ, ब्या हे अत इंटरफेयर तेल कर कहें।
क्या गोड आज पान नो तेल हे ब्रोह कुन कर ओत्र VLW सत तमिस तम तोन दोपन ये तुम पान नो सफाई कर क्या आज यो प्रॉब्लम अस वो पे कर पन्न कोचन वोचन सफाई वन वो गामस मज दरियाव मुकर आब तुम हे पान वुचित सोन दरियाव आब कोता गंद वन ये कागज वागज या पॉलिथीन वालिथीन हेको तुलित पान की मगर ये वो तुम ये बड़न कम चलान अत कर मतलब फेंसिंग कर क्या कर गवर्नमेंटन ये कोर तमो पे कहें क्या खन तमो बंडन हज मेज त्रो आबस मज जबस तम सत आय दरिया पुरवान आब मिलान साफ वो कहें तुम ये सालम वनकस 99% लूक तम वनकस टाइफाइड शिकार कामलिन शिकार वो गवर्नमेंटस कर अपील मेहरबानी कर यीचा सफाई हेको कर हेको नम बज बज कन तुलित गवर्नमेंटस सोचतन ये कह डोजरा वोजरा ये करतन सफाई नलका आब न ट्यूबवेल आब न कह चीज गीर गमित हांजी वेरा पाई नक चवान तह खेवान तह अहन यह कोर पाने सहन सफाई यसान हेको वो ये हेको तम करो तथ गि गवर्नमेंट साथ दिन गाम अमे कल हज त्रेश चवान सोरे कह गर गलाज यह असल कल सफाई सारे सारे खतर यह खतर कह सारे खतर क्या हजर जिठन तथ मज दखल दिन तिमन तज सोचन तम यह साने खतर। जैसा कि आप जानते हैं पीने के पानी के हवाले से मुख्तलिफ जगहों पे जो मुश्किलात है वो दरपेश आ रहे हैं और इस सिलसिले में जो हमने आबी वसाइल है जो हमने पोल्यूट किए हैं गंद आलूदा बनाए हैं और उसके हम कहीं ना कहीं हम लोग जो है वो भी ज़िम्मेदार हैं। मगर इससे हट के हम आपको एक स्टोरी दिखाएंगे और यहाँ पे जो हांजी वेरा में नाले फेरुजपुरा पर ये सफाई करे जो आप ये ख़वातीन देख रहे हैं ये सिर्फ वॉलंटियरली रज़ाकाराना तौर पर ये इस वक्त सफाई कर रहे हैं और उन्होंने कहा कि सेल्फ हेल्प ग्रुप और नारी अदालत के तहत जो ख़वातीन जुड़ी हैं इस सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ उन्होंने आज रज़ाकाराना तौर पे आए हैं कि जब लगा कि आलूदा पानी हो रहा है पानी के मसाइल दरपेश आ रहे हैं तो इसको लेकर उन्होंने कदम उठाया है और आज खुद ये सफाई कर रहे हैं इस नाले फेरुजपुरा में ताकि जो आब यानी जो हमारा आबी वसीला है ये बच जाए क्योंकि बेदारी की एक ज़रूरत है क्योंकि इन ख़वातीन के ज़रिए से बेदारी फैलाई जा रही है क्योंकि हर कोई अगर सामने आ जाए इस तरह जो सफाई मुहिम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले और अपने जितने भी हमारे आबी वसाइल मौजूद हैं इनको बचाएं और आने वाले वक्त में मुश्किलात जो हैं पीने के पानी के हवाले से वो उनसे हमें छुटकारा मिल सकता है और सरकार भी इसमें इक़दाम उठाएं ड्रेजिंग करे ताकि ये वसाइल जो हमारे पास है इनको बचाने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं और इसलिए ज़रूरत है कि हर कोई शहरी जो है हर कोई फ़र्द है वो अपना किरदार निभाए और इस तरह सफाई नसीब ईमान है और इस ईमान और सफाई को बचाए रखे। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए मैं हांजी वेरा पटन से मनीर हुसैन हुर्रा। और रियासी से बड़ी खबर है इस वक्त जम्मू कश्मीर के रियासी से बड़ी खबर लोगों का एहतजाज केवी स्कूल के बच्चों को गाड़ी ना दिए जाने के खिलाफ एहतजाज। रियासी से बड़ी खबर केवी स्कूल के बच्चों को गाड़ी ना दिए जाने के खिलाफ एहतजाज पुलिस और एहतजाजियों के बीच हल्की धक्का मुक्की की भी खबर है। इस वक्त की अहम खबर दे रहे हैं जम्मू कश्मीर की रियासी से अहम खबर। यहाँ पर खबर ये है कि रियासी में जो केवी स्कूल है जो केंद्रीय विद्यालय स्कूल है वहाँ पर बच्चों को गाड़ी ना दिए जाने को लेकर जो उनके गार्जियन है वो गुस्से में आ गए मुश्तइल हो गए और लोगों ने एहतजाज किया है। खबर ये भी है कि पुलिस और एहतजाजियों के बीच हल्की धक्का मुक्की भी हुई है। आप ये दो अलग अलग तस्वीरें देख रहे हैं ये इसी खबर से जुड़ी तस्वीर है। जम्मू कश्मीर के रियासी से बड़ी खबर लोगों का एहतजाज हुआ है लोगों ने एहतजाज किया है और एहतजाज की वजह ये बताई गई है कि केवी स्कूल के बच्चों को गाड़ी नहीं दी गई और गाड़ी ना दिए जाने से जो वहाँ पर जो आवाम में जो लोग हैं जो खासतौर से बच्चों के जो गार्जियन है वो काफी गुस्से में आ गए। दिखाना हाथ तस्वीरें यहाँ से देखने को मिल रही है। रियासी के केंद्रीय विद्यालय स्कूल के बच्चे और उनके अभिभावक सुबह से ही लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और यहाँ पर भयानक लाठीचार्ज जो है वो सुबह से ही देखने को मिल रहा है। गेट तोड़ दिए गए हैं,
यहाँ पर CISF को जो है वो विफल कर दिया है, जम्मू कश्मीर पुलिस को विफल कर दिया है। भयानक जो है वो तस्वीरें सुबह तड़के से यहाँ पर देखने को मिल रही है। ये CISF और जम्मू कश्मीर पुलिस के जो सुरक्षा बल है वो केंद्रीय विद्यालय स्कूल के बच्चों और अभिभावकों के साथ जो है वो सुबह से लगातार भिड़ंत कर रहे हैं। लाठीचार्ज बड़े पैमाने पर हो रहा है, पथराव किया गया है और HOP NHPC प्रशासन के कार्यालय का घेराव बड़े पैमाने पर किया गया है। पथराव हर तरफ से किया जा रहा है। बड़ी भयानक तस्वीरें जो है वो इस समय रियासी के सलाल ज्योतिपुरम NHPC कॉलोनी के भीतर से आ रही हैं और ये तस्वीरें बताती हैं कि सुरक्षा प्रजातंत्र आखिरकार कितना कमजोर हो चुका है। न्यूज़ 18 नेटवर्क के लिए करमदीप सिंह, ज्योतिपुरम। तो आपने रियासी की ये खबरें देखी और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़